गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फॉर लूप का ये सीरीज है। ठीक है, ये जो फॉर लूप का है पूरा सीरीज है। ये 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये बहुत और भी मैं इसको बढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर लूप का बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। ठीक है, और फिर सबसे पहले ये एक बताना चाहता हूँ कि ये फॉर लूप जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ये बताऊंगा कि फॉर लूप से नहीं आने से पहले इंडस्ट्री कैसे वर्क करता था, और फॉर लूप आने के बाद इंडस्ट्री को क्या फायदा हुआ है। ठीक है, मैं एक सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में सिर्फ एक क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, एक सिंगल वीडियो में एक ही क्वेश्चन करूंगा, और इस वीडियो के बाद जो है एक फुल आएगा। ठीक है, जो बहुत सारे मतलब फॉर लूप का पूरा एक प्लेलिस्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि फॉर लूप का 50 क्वेश्चन करके एक पूरा एक लॉन्ग वीडियो आएगा। ठीक है, इससे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आपको एक सिंगल वीडियो देखना है तो सिंगल वीडियो देखिए, और फुल को देखना है तो फुल भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट एक ही रहेंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। ठीक है, और मैं एक और बताना चाहता हूँ कि वीडियो जो रहेगा, एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन रहेगा, यानी सिंगल वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मैं 5 मिनट से 10 मिनट लूंगा एक वीडियो को बनाने में। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा। ये सिर्फ देखने में क्वेश्चन बहुत ईजी है, मगर आप कैसे कंफ्यूज हो जाएगा इंटरव्यू में, मैं आज उस तरीका से बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सिंपल सा मैं बताना चाहता हूँ कि पहले फॉर लूप नहीं आने से पहले आईटी इंडस्ट्री में कोड कैसे लिखा जाता था। ठीक है, प्रिंट सीएसएम स्किल्स। ठीक है, मान के चलिए मैंने ये कोड लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको रन करवा रहा हूँ, तो ये कोड रन कर गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस कोड को चाहता हूँ कि जितना ज्यादा प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, मेरे को इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैं एंटर किया, कंट्रोल वी किया, एंटर किया, कंट्रोल वी किया, कंट्रोल वी किया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, तो ये 4 बार जो है ये प्रिंट हो गया। ठीक है, मेरे को 400 बार प्रिंट करवाना होगा, तो मैं कैसे करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन मेरा ये है। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोड जब लिखते थे तो बहुत टाइम लगता था। ठीक है, और अब क्या है कि एक लाइन में कोड लिखूंगा। ठीक है, वो कोड रन कर जाएगा। ठीक है, कोड रन भी कर जाएगा और वे बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट भी होगा। ठीक है, इसीलिए जो फॉर लूप का यूज़ किया गया, एक लाइन लिखूँगा और वे एक एक ही बार मुझे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करवाना हो, 1 से लेके 1000 तक प्रिंट करवाना हो, या 1 से लेके मुझे 1 लाख तक प्रिंट करवाना हो, वो कोड रन कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कोड को पहले हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम अपना जो है इस कोड को जो है अब करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं इसको क्यों प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले इसी तरीका से रन किया करता था। अब फॉर लूप आने के बाद कैसे वर्क होता है, अब ये देखिए। ठीक है, चलिए, फॉर आई इन रेंज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को प्रिंट करवाना है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, अब 10 में लिखूंगा तो ये 9 तक ही प्रिंट करेगा, यानी मुझे 11 यहाँ प्रिंट करवाना होगा। ठीक है, अब मैं इंडेंटेशन लगाता हूँ। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ प्रिंट आई। ठीक है, आई क्या है, ये देखिए, ये फोर आई इन रेंज जो है। ठीक है, फोर आई इन रेंज है, ये आई। ठीक है, अब मैं इसको पहले रन करवाता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये क्या रन कर गया। मैंने एक सिंगल कोड में 1 से लेके मैं 10 तक इसे प्रिंट करवा दिया हूँ। ठीक, एक सिंगल लाइन कोड में मेरे को 1000 प्रिंट करवाना हो। ठीक है, मेरे को 1000 प्रिंट करवाना हो, तो ये 1000 भी ये प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये है फॉर लूप का पावर। ठीक है, मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे कि जैसे मैं इसको इस कोड को मैं रन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आई को जो है एक काम करते हैं, इस कोड को मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट में बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं प्लस करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं कंट्रोल भी करता हूँ। आई को आप प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं 5 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और इस कोड को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, मैं 10 करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी करूंगा, तो ये देखिए कोड में मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा चेंज किया हूँ कोड को। ठीक है, और कोड कैसे वर्क कर रहा है, मैं आपको ये क्वेश्चन सिखाना चाहता था। देखिए, मैं ये क्वेश्चन एक ही बार में ये सिखा दिया हूँ कि कैसे ये प्रिंट करता है 1 to 10। ठीक है, या फिर आप कितना भी नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो ये कोड से प्रिंट हो जाएगा। मैंने इस कोड में थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको चेंज करने की वजह से पूरा कोड चेंज हो गया है। जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे होंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आपको कॉलेज में ये सिखाया जाएगा। ठीक है, मगर आपको इंटरव्यू में जो मिलेगा आज हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या है ना, नॉलेज आपको यही सीखना है,
मगर आपको इसका प्रैक्टिस होगा, सिर्फ इसी चीज का आपको प्रैक्टिस है, तो आपको इस टाइप का भी प्रैक्टिस खुद से करना है। जैसे कि मैंने 5 को हटा के 6 कर दिया, तो आप जब कोड कर रहे हो ना, तो खुद से सीखना पड़ेगा, खुद से करके। ठीक है, इस कोड ये बहुत इजी कोड है, मगर क्या है, इंटरव्यूअर समझ नहीं पाता है। ठीक है, इंटरव्यूअर जो समझाना चाहता है ना कि वो अपना बच्चा कैसे लेगा, मैं बता दे रहा हूँ कि इस ये कोड आपको नहीं देने वाला है, आपको देगा इस टाइप का कोड। ठीक है, आपको खुद समझना पड़ेगा, और जब तक आप खुद से नहीं समझोगे इंटरव्यू के सामने, 10 मिनट का इंटरव्यू लेगा। ठीक है, मान के चलिए किसी भी कंपनी में जाते हैं, ठीक है, ऐसे होता 40 मिनट का है जो 20 लाख 30 लाख का पैकेज है, मान के चलिए आप 3 लाख 3 लाख का 4 लाख का पैकेज पे जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन उतना टाइम नहीं है उसके पास कि सबको बड़ा बड़ा कोडिंग देगा, रिकर्शन देगा या फिर डीपी देगा। आपको सिर्फ फॉर लूप चेक करना चाहता है कि आपको फॉर लूप आता है कि नहीं। सिंपल सा कोड को थोड़ा सा चेंज कर देगा, इंडेंटेशन एरर दे देगा, तो आपको पकड़ना है कि वो क्या रन करेगा कि नहीं करेगा। एक सिंपल सा कोड देगा, बोलेगा रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड को हम थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम थोड़ा सा इफ एल्स का जैसा कंडीशन जैसा कुछ हम बात करते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ इफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कोड को और हम लंबा कर देते हैं। ठीक है, एक काम करता हूँ, टू, ठीक है, फिर उसके बाद इज इक्वल टू जीरो कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस कोड को थोड़ा सा रन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको इंडेंटेशन सही करता हूँ। देखिए कोड जो है कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये कोड जो है ये कुछ नहीं है, मैं इस कोड को थोड़ा और एक अलग तरीका से प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ये जो टू है और ये जो आई है ना, मैं इस दोनों को चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि कोड कैसे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये कोड कैसे काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सॉरी कम कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, टू से लेके जो इवन इवन नंबर जैसा होता है ये उसको ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी करता हूँ, मैं इसको 10 की जगह 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब कितना भी नंबर करिएगा, ये कोड एक बार में फॉर लूप चल गया तो आप कितना भी नंबर, करोड़ों नंबर तक का ये कोड कर सकता है। ठीक है, मैं इससे ये समझाना चाहता हूँ कि कॉलेज में आपको सिखाता ये है। ठीक है, फॉर लूप लगाने का सिखाता ये है, मगर क्वेश्चन आपसे किस टाइप से पूछेगा, आप मान के चलिए ये क्वेश्चन आपको इवन टाइप से पूछ दिया। ठीक है, कितना भी नंबर, तो कैसे आप करोगे, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी को पहले कॉपी करता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा अलग तरीका से मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं काम करता हूँ, इसको इंटर किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आई करता हूँ। ठीक है, आई प्लस इज इक्वल टू मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कोड क्या कर रहा है। ठीक है, ये कोड क्या कर रहा है, इफ आई, दिख रहे हैं ना यहाँ जो ये फोर लूप का जो ये आई है ना, मैं इसको जब डिवाइड कर रहा हूँ, इक्वल टू जो जीरो आ जाता है, तो वो सिर्फ उसी नंबर को ये प्लस करेगा। ठीक है, इसमें देखिए कैसे ये काम कर रहा है, 20 तक ले जा रहा है। कोड जो है आपको सिंपल इसी वे में पूछा जाएगा। ठीक है, मान के चलिए थोड़ा सा चेंज करेगा इंटरव्यू। ठीक है, कोड इसी टाइप को आपको देगा, थोड़ा सा चेंज करेगा। मान के चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, देखिए अब कोड कैसे काम कर रहा है, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इंडेंटेशन क्या चेंज कर दिया, पूरा कोड ही चेंज हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, सिखाएगा आपको कॉलेज में क्या और आपको इंटरव्यू पूछेगा क्या। ठीक है, मान के चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं उसके बाद रन करता हूँ। देखिए कोड कैसे रन हो रहा है, देखिए जैसे कि ये 1 हुआ। ठीक है, फिर 2 बार ये 3 हुआ, फिर 2 बार ये 5 हुआ। ठीक है, ये 2 बार जो 7 हुआ, उसके बाद 2 बार ये 9 हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने एक इवन का जो कंडीशन लगाया हूँ, ठीक है, जो इवन है उसी पे ये प्लस कर देगा। ठीक है, एक इंटरव्यू में ये सिंपल सा क्वेश्चन मेरे फ्रेंड से पूछा गया था। ठीक है, वो जवाब नहीं दे पाया था, फॉर लूप उसे महारत ही हासिल है, फॉर लूप वाइल लूप में, यहाँ तक कि रिकर्सन जैसा बड़ा बड़ा क्वेश्चन को ये सॉल्व करता था, मगर इंटरव्यू टीसीएस का इंटरव्यू में सिर्फ ये पूछा गया। ठीक है, वो जवाब भी अच्छे से नहीं दे पाया और उसका जॉब लगा भी नहीं। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन सिर्फ फॉर लूप पूछा वो, और वो जवाब नहीं दे पाया, सिर्फ मैंने थोड़ा सा इंडेंटेशन क्या चेंज किया, कोड पूरा चेंज हो गया। ठीक है ना, देखिए ये कोड देखिए, पहले इस कोड को पहले समझने की कोशिश करिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोड यही था, सिंपल सिखाने का मतलब है कि यही कोड आपको मैं सिखाना चाहता था। ठीक है, क्वेश्चन यही था, ये क्वेश्चन है। ठीक है, मगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि इस कोड से खुद से कैसे सीखेंगे, पेन पेपर खुद लो, खुद पे ट्राई करो कि मैंने क्या किया। एक कोड में मैंने क्या किया कि मैंने आई इधर लिखा, ठीक है, और टू इधर लिखा, पूरा का पूरा कोड ही चेंज हो गया।
ठीक है? पूरा लूप का जो फंक्शन है, सब एकदम अलग तरीका से प्रिंट होने लग गया, ठीक है ना? इसी कोड को मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है? देखो, मैंने सिर्फ कुछ नहीं कर दिया हूँ, चेंज किया हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे आई से करवा दिया हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैंने टू से करवाया था। सिंपल सा देखिए कोड कैसे काम कर रहा है। इंटरव्यू जो है आपको ये क्वेश्चन दे देगा, आपको लगेगा कि मैंने किया हूँ, ठीक है? इंटरव्यू जो बैठा हुआ है ना, वो कोई बच्चा नहीं है, वो जानता है कि स्टूडेंट कैसे उसको करना है और कैसे उसको छाँटना है। तो छाँटने के लिए ही बताएगा, एक 2 लाइन का कोड में आप कैसे मार्क खा जाओगे, ठीक है? मैंने आपको सिंपल सा बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है? इंटरव्यू आपको चाहता है कि सिर्फ़ इसी चीज़ को जो है प्लस करना चाहता है, ठीक है? जो मैंने जैसे यहाँ पे जो प्लस कर दिया हूँ, ठीक है? आई का वैल्यू को एक-एक करके मैं प्लस कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? ठीक है? और यहाँ पर देखिए, जब मैं फॉर लूप चलाया 1 से लेके 10 तक, मैंने इफ एल्स का थोड़ा-सा कंडीशन लगाया जो इवन है, ठीक है? इवन जो है, सिर्फ़ उसको ही 1 नंबर बढ़ा दो, ठीक है? मैंने उसी नंबर को 1 बढ़ा दिया, जैसे कि 1 ठीक है, 1 तो है, ठीक है? ये 2 है, प्लस मैंने आई का ये जो है, इस वैल्यू को बढ़ा दिया हूँ, जो 2 था ना, उसको मैं जो इवन है, यानी 2 एक इवन है और उसको कर दिया हूँ प्लस, तो ये हो गया 3, ठीक है? और ये 3 है ही, जब एक-एक करके इसको चेक कर रहा है ना तो एक्चुअली ये 4 है, ठीक है? और जब मैं जैसे ये एक्चुअली 4 है, ठीक है? ये वाला, ठीक है? अब मैं यहाँ पे प्लस कर दिया हूँ, ठीक है? इसीलिए वो जो मेरा 4 है उसको ये 5 कर दिया है, ठीक है? उसीलिए आपको यहाँ पे लग रहा है 2 बार जो 3 है, 2 बार 5 है, 2 बार 6 है, 2 बार 9 है, ठीक है? तो पहले इस चीज़ को आप समझो, इंटरव्यू कुछ नहीं करेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा और आप समझ भी नहीं पाओगे। थोड़ा-सा क्या करेगा इंडेंटेशन चेंज कर, और हाँ, मैं एक और काम करता हूँ, मैं अपना यूट्यूब में पहले आप जाओ, ठीक है? पहले आप इंडेंटेशन समझो कि इंडेंटेशन क्या बहुत अच्छा है, ठीक है? पहले आप सीएसएम स्किल्स पाइथन सर्च करो, ठीक है? इंडेंटेशंस एरर, ठीक है? करो, ठीक है? देखो मेरा ये वीडियो है, ठीक है? ये मेरा न्यू चैनल है, मैंने इंडेंटेशन ये पढ़ लेने के बाद जो है, आपको कोई भी इंडेंटेशन में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? तो पहले जाओ ये 9 मिनट का ये वीडियो देखो, और हाँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपना फ़ोटो नहीं डाल के, मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं अपना फ़ोटो क्यों नहीं डालता हूँ और इनका फ़ोटो क्यों डालता हूँ, कि मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अपना फ़ेमस हूँ और अपना वीडियो मैं अपना फ़ोटो डालूँ। मैं इसलिए नहीं डालता कि मेरा काम है, मैं चाहता हूँ कि जो मैंने अपना लाइफ़ में गलती किया कोडिंग में, वो तुम लोग कभी ना करो, बस मैं यही चाहता हूँ। और इंटरव्यू कैसा क्वेश्चन देता है, मैं उस टाइप का आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब पहले इंडेंटेशन समझो, इंडेंटेशन क्या है? उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया हूँ, आपको कभी इंडेंटेशन का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? क्योंकि यूट्यूब में मेरे को वो इस टाइप का वीडियो मिल नहीं रहा था, तो मुझे खुद ही वो वीडियो को बनाना पड़ा, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कोड है ना, कोड एक ही है, बस मैंने इसका थोड़ा-थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा-सा सिर्फ मैं इंडेंटेशन दे दिया हूँ। देखिए, मैं एक बार और इंडेंटेशन देता हूँ, ठीक है? यहाँ दे दिया, ठीक है? लूप के बाहर कर दिया तो कैसा कोड आ गया, और लूप के अंदर हुआ तो कोड कैसा आ रहा है, ठीक है ना? आप पहले इस कोड को देखो और खुद से कोड को करने की कोशिश करो, ठीक है? इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बता रहा था कि कैसे ये काम करता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पहले आप समझो। समझ रहे हो ना? तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरा मकसद यही था कि इस क्वेश्चन को मैं पहले सॉल्व करूँ, ठीक है? उसके बाद मैं बताऊँ कि ये जो क्वेश्चन मैं सॉल्व किया, इंटरव्यू कैसा किस टाइप से पूछेगा। क्योंकि कॉलेज में सिर्फ़ यही बताया गया था। जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था ना, तो ये कोडिंग बता दिया गया, फॉर लूप का एक क्वेश्चन किया गया। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया, जिसके ऊपर मेरा कमांड नहीं आया, ठीक है? तो आप कोई भी यूट्यूब का वीडियो देख रहे हैं, फुल कोर्स देख रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको मान के चलिए करा दे रहा है, ठीक है? जैसे कोड विथ हैरी है। एक फुल कोर्स में आपको एक लूप का क्वेश्चन करवा दिया गया, ठीक है? मगर आपको क्या लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब क्लियर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने उस क्वेश्चन पे 10 बार 20 बार प्रैक्टिस नहीं किया, इसीलिए आपका ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो आप कोडिंग कोई हलवा नहीं है, ठीक है? मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी इंसान को 1 करोड़ पैकेज कोई कंपनी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि उसको कुछ आता है, ठीक है? नहीं तो कोडिंग सब लोग कर लेता ना, तो 10,000 में नॉर्मल लेबर की तरह सबको खटा देता कंपनी में, ठीक है? तो कोडिंग आपको सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोड कैसे किया जाता है, ठीक है? यही है एक थोड़ा-सा लॉजिक जो माइंड को चेंज करता है। आप खुद से कोड को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो, और अच्छा रहेगा कि आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और हम फॉर लूप के बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बाद में हम व्हाइल लूप भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले जाओ और इस वीडियो को पहले देखो, और हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस मेरा ये चैनल पे जाते हैं, ठीक है? तो सबसे अच्छा रहेगा आप इस वाला जो है मेरा एक
3 घंटे का एक फुल कोर्स है, ठीक है? ये वाला जैसे कि देखिए ये पाइथन पाइथन 0 टू मास्टर क्लास जो है, मैंने इस 3 घंटे में बहुत सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन मैं किया हूँ, ठीक है? और मेरा ये न्यू चैनल है, तो इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो मैं सिर्फ़ इस वीडियो में बहुत अच्छे से कोड करने के लिए सिखाता हूँ कि ठीक है, पाइथन में कैसे कोड करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है? तो चलते हैं, फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है? फिर मिलेंगे हम इस क्वेश्चन के साथ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रिंट करवाने वाले इवन नंबर, ठीक है? 1 से लेके 20 तक, 20 नहीं, हम जितना चाहे उतना करवाएंगे और फॉर लूप में इसको कोड करेंगे, ठीक है? और थोड़ा सा आप समझेंगे कि इंटरव्यू में ये बहुत सा इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉलेज में हमको सिर्फ यही पढ़ाया जाता है, ठीक है? मगर इंटरव्यू में थोड़ा घुमा के पूछता है, ठीक है? तो हम थोड़ा सा कोड को थोड़ा सा घुमाएंगे, ठीक है? पहले इस कोड को हम कर लेते हैं, ठीक है? आज हम सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है कर चुके हैं, तो आज सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए हम कोड को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है? फॉर आई इन रेंज, ठीक है? मैं करता हूँ 1 से चलाऊंगा 20 तक, ठीक है? तो मैं 20 तक चलाता हूँ, ये जो है एक कम ही लेता है, ठीक है? तो ये 19 तक ही चेक करेगा, ठीक है? ठीक है, उसके बाद इंडेंटेशन शीट लगाने के बाद मैं इफ एल्स का कंडीशन लगाता हूँ, ठीक है? इफ आई, ठीक है, टू इज इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है? उसके बाद मैं प्रिंट करवा देता हूँ आई को, ठीक है? जैसे मैं प्रिंट करवाऊंगा आई को, तो ये मेरा 2 से जितना यानी 20 तक, ठीक है? जितना भी मेरा इवन नंबर है ना, ये सारा को सारा ये प्रिंट कर देगा, ठीक है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इंटरव्यू में कैसे ये पूछता है घुमा के, मैं आपको वो आप बताने जा रहा हूँ, ठीक है? मेरा टारगेट यही है कि इंटरव्यू में किस टाइप से पूछेगा, उसको थोड़ा बताने के लिए, ठीक है? अब इंटरव्यू क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि इवेंट का इवेंट जो है इसको प्रिंट करवा रहा है, ठीक है? थोड़ा सा कोड को चेंज करेगा, यहाँ पे 2 कर देगा, ठीक है? और यहाँ पे आई कर देगा। थोड़ा सा कोड को चेंज होगा। अब देखिए कोड क्या रन कर रहा है, ठीक है? मेरा मकसद था ये आपको सिखाना, ठीक है? मगर मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बताऊँ कि इंटरव्यू में आपको कोड जो है बहुत बेसिक सा कोड देगा, ठीक है? जैसे इस टाइप का कोड जो है ना टीसीएस में, एनक्यूटी में, ठीक है? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ देता है, निंजा रोल के लिए इस टाइप का ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है? कि वो चेक करता है कि फॉर लूप उसको यूज़ करने अच्छे से आता है कि नहीं। तो आप गलती से भी ऐसा मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है? कि आपको कॉलेज में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है? कॉलेज में सिर्फ़ यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है? ये उसके बाद क्या है, आपको तो इतना ही आता है, मगर कोडिंग जो है, थोड़ा-सा वो कोड को चेंज करेगा ना, आपका दिमाग पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है? कि कोड कैसे काम कर रहा है, कैसे प्रिंट हो गया है, ठीक है? अब मैं इस कोड को थोड़ा-सा और चेंज करता हूँ, ठीक है? मैंने इस कोड को थोड़ा-सा चेंज किया हूँ, ठीक है? अब एक काम करता हूँ, ये आई जो है ना, अब आप कोड जब कर रहे हो तो पूरा ध्यान से देखिए, आई है, 1 है, ये सब जैसे कि मैं आई को हटा के सिर्फ 1 करता हूँ, ठीक है? ठीक है, 1 करता हूँ, अब देखिए कोड क्या प्रिंट कर रहा है, ठीक है? कोड पूरा का पूरा ही चेंज हो गया है। मेरा मकसद है आपको समझाना, कोड कैसे हो रहा है ये आप खुद से भी करके ट्राई करो, कुछ नया सीखना चाहते हो, कैसे काम कर रहा है, खुद से लॉजिक बिल्ड करो, खुद से ड्राई रन करो, ठीक है? मेरा मकसद यही है कि आपको सही पे बताने का, ठीक है? कैसे ये काम किया ये वाला, ठीक है? और ये कैसे काम किया, फिर ये कैसे काम किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वो सेमी कोड है, थोड़ा-सा सिर्फ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा चेंज कर रहा हूँ और इसको चाहूँ तो मैं इन आई से इंक्रीमेंट भी कर सकता हूँ, ठीक है? मगर मैं इस कोड में नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? तो चलिए, ये आज का हम ये सीख चुके हैं कि कैसे ये प्रिंट करवाना है। आप चाहते हैं कि 1 से लेके 20 या फिर कितना भी नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है? मैं इसको कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है? मेरे को 1 से लेके 200 तक प्रिंट करवाना है। तो देखिए इवेंट जो है 200 तक प्रिंट हो गया। मैं चाहता हूँ 1000 तक भी प्रिंट करवाना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 1000 कर दूंगा, ठीक है? तो यहाँ जो है पूरा का 1000 तक ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? देख सकते हैं पूरा प्रिंट हो गया है, ठीक है? तो कितना भी नंबर दे, 1 से 10 दे, 20 दे, 50 दे, 1 लाख तक दे, आपको जितना चाहिए उतना प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है? और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि कोड में थोड़ा-सा भी हम चेंज कर रहे हैं तो कोड कैसे वर्क कर रहा है, कोड कैसे रन कर रहा है, इस चीज़ पे फोकस करिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में इस टाइप का 2 लाइन का कोड में ही सब स्टूडेंट फँस जाते हैं, ठीक है? तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं फाइंड द नंबर
फ्रॉम 1 to 50 यूजिंग लूप, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कोड को सम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रन करके बताएंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये काम करते हैं, हम n इज इक्वल टू 5 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लूप से हमको करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे यूजिंग लूप, ठीक है। तो लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। फॉर लूप ऐसे लगाते हैं, ये 1 से शुरू होगा, कॉमा n प्लस 1, यानी एक आगे तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, इंडेंटेशन को सही करेंगे। देखिए इंडेंटेशन कैसे हम कर रहे हैं वैसे ही आप करिएगा, ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू, ओके, मैं यहाँ पे पहले से सम डिक्लेयर कर देता हूँ, सम इज इक्वल टू 0। अब मैं करता हूँ सम प्लस आई, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ इंटर, और प्रिंट करवा देता हूँ सम को, ठीक है। प्रिंट सम, ठीक है। और मैं रन करता हूँ तो देखिए 15 आ गया। 1 से लेके, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, 1,2,3,4,5, ठीक है। तो 1 से लेके आप इसको प्लस करते हैं तो ये 15 आएगा, ठीक है। मानी यानी कि 1 से लेके 5 तक कितना को ऐड कर देंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। एक काम करते हैं, और हम थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि कोड को जो है यूजर इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। ये कोड मेरा रन कर गया है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक और प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कोड को थोड़ा सा हम कॉपी करते हैं फिर से। इस कोड को थोड़ा सा मैं यूजर इनपुट लेने वाला हूँ, ठीक है। अब यूजर इनपुट कैसे लेते हैं कोड को देखिए, ठीक है। मैं लिया हूँ इंट, सॉरी, इनपुट, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, ठीक है। मैं इस कोड में, देखिए मैं शिफ्ट और इंटर जैसे ही दबाऊंगा ये रन कर जाएगा, और जैसे ही मैं 10, इंटर द वैल्यू में 10 देता हूँ, ठीक है, तो रन कर जाएगा 55, ठीक है। इसका मतलब है कि 1 से लेके 10 तक इसे प्लस करेंगे तो ये 55 होगा, ठीक है। तो फिर से चलिए एक बार रन करते हैं, और ये बार थोड़ा सा बड़े नंबर देते हैं, ठीक है, 100 दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर करते हैं तो ये हो जाता है 550, ठीक है। अब तो हम ये सीख लिए कि प्लस करते हैं तो कैसे होगा, ठीक है। मान के चलिए किसी नंबर को सम करते हैं तो क्या आएगा, यूजिंग लूप मैंने सीख लिया है, ठीक है। बहुत इजी कोड है, कुछ नहीं करना। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इंटरव्यूअर क्या करेगा, यही कोड को आपको मान के चलिए इंटरव्यू देते हैं, जैसे कि टीसीएस में इंटरव्यू देते हैं, तो ठीक है, इंटरव्यू में एनक्यूटी में क्या क्वेश्चन जाते हैं पूछने के लिए, तो बेसिक सा क्वेश्चन मान के चलिए निंजा पैकेज पे आपको लगा है, ठीक, ऑफर आया है, तो आपको इंटरव्यू में ऐसे ही कुछ पूछेगा। अब क्या करेगा, इसको सम को हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आई जो है, आई आई लिख के बोलेगा कि इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो इसका आउटपुट 10 आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन टाइप का इसलिए करवा रहा हूँ कि इंटरव्यूअर पूछ सकता है, यहाँ पे सम नहीं, मैं यहाँ पे आई प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। क्योंकि पता है कि ये क्वेश्चन जो है कॉलेज में सिखाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको पता है कि कैसे प्रिंट करवाना है, और स्टूडेंट सिर्फ यही सीख के जाते हैं, और ये सब सीखते तो नहीं है। इसीलिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जैसे यहाँ पे सम की जगह आई प्रिंट करवाते हैं तो ये कोड काम कैसे करेगा, देखिए सेम टू सेम सारा कोड जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये भी सेम टू सेम 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद फॉर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने इंटर 10 किया है तो इसका मतलब आई से लेके यानी 1 से लेके जो चलेगा वो 10 तक चलेगा, ठीक है। और उसी को ये प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि मैं प्रिंट आई को ही सिर्फ करवा रहा हूँ, इसीलिए आंसर यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। मैं इसको एक बार और रन करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं रन करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं 100 लिखूंगा तो आउटपुट जो है 100 ही देगा, क्योंकि मैंने 100 नंबर डाला हूँ, तो वे आई जो है लूप जब चलेगा आई से लेके 100 तक चलेगा, और मैं आई को ही प्रिंट करवा रहा हूँ, इसीलिए ये 100 ही आ रहा है, ठीक है। और इसी जगह पे मैं सम कर दूंगा, सम, और उसके बाद मैं 100 लिखूंगा, तो देखिए इसका आउटपुट जो है 550 आ रहा है। तो आप इंटरव्यूअर जो है ऐसे क्वेश्चन घुमा सकता है, तो आप जब भी कोडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि कैसे किया जा रहा है कोड को, ठीक है। वो कैसे कोड को चेंज कर सकता है, ठीक है। और कभी कभार ये कर देगा कि यहाँ पे सम इज इक्वल टू जो 0 है, ये यहाँ पर वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा, बताओ ये कोड सही है कि रॉन्ग है, ये एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं करेगा। और टीसीएस में सबसे ज्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप जब भी रेडी हो रहे हो एग्जाम के लिए, ठीक है, तो मैं इसीलिए इसी तरीका से बताना चाहता हूँ कि मैं एक सिंपल से पहले कोड रन करवा के दिखा रहा हूँ, और किस टाइप से टीसीएस में पूछता है।
ठीक है, मैं उस स्टेप का भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कभी भी हो ना गलती ना करें, ठीक है, आप लोग का जॉब जो है ना छूटे इसीलिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो है प्रिंट करवाने वाले हैं टेबल, ठीक है। तो पहले 5 का टेबल जो है फोर लूप से प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद यूजर इनपुट लेंगे, ठीक है। तो एक से लेके मैं बहुत सारे टेबल प्रिंट कर सकता हूँ जब मैं यूजर इनपुट ले लेता हूँ। चलिए पहले इसको कोड को हम लिखते हैं, ठीक है। तो पहले काम करते हैं n इज इक्वल टू दे देते हैं 5, ठीक है। उसके बाद फोर लूप चलाएंगे, ठीक है। तो फोर चलेगा, फोर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक चलाना है, यानी मुझे 11 देना है, ठीक है। एक ज़्यादा चलेगा। उसके बाद क्या करता है, प्रिंट करवाना है मुझे, प्रिंट एन कॉमा, ठीक है। उसके बाद मुझे इंटू करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद मैं देता हूँ एगो कॉमा, ठीक है। सेपरेट कर रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एरर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कॉमा, आप कॉमा नहीं भूलिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर इज इक्वल टू देते हैं, इज इक्वल टू होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग इक्वल टू रखते हैं, ठीक है। तो एन इंटू आई कर देते हैं, ठीक है। तो पहले इसको रन करवाते हैं, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया हूँ देखो पहले, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया हूँ, जैसे कि मुझे 5 प्रिंट करवाना था, 5 का टेबल, तो मैंने 5 लिया है, ठीक है। फॉर लूप चलाया हूँ आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक। 11 इसलिए चलाया हूँ कि n-1 होता है तो एक कम रहेगा, यानी ये 10 तक ही प्रिंट करवा, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। यहाँ तक बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं प्रिंट करवा रहा हूँ प्रिंट एन, एन जो है ये 5 है, ठीक है। तो ये 5 पूरा प्रिंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैंने डबल कोटेशन में स्टार दिया हूँ, तो एक स्टार ये प्रिंट कर देगा। उसके बाद में आई दिया हूँ, आई इसीलिए दिया हूँ, फोर आई इन रेंज 1 से लेके 10 तक चलेगा। तो देखिए 1 2 से लेके 10 तक चला, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू है, तो मैंने डबल कोमा, देखिए कोमा भूलिएगा नहीं, ठीक है। कोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट रहेगा, ठीक है। डबल कोटेशन मैंने इक्वल टू दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद में क्या किया हूँ, ये एन जो है इंटू कर दिया हूँ आई से। जैसे ही मैं आई से इंटू कर दिया हूँ, ये जो है खुद से वो इंटू हो जा रहा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इस तरीके से मल्टीपल बन जा रहा है, ठीक है। तो चलिए इस कोड को हम थोड़ा सा कॉपी करते हैं, ठीक है। अब हम 10 का टेबल प्रिंट करते हैं, यूजर इनपुट लेता है। अब यूजर इनपुट भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इंट इनपुट, ठीक है। इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हम लेते हैं 10 का टेबल, ठीक है। तो प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या हो गया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। तो सारे 10 का टेबल प्रिंट हो गया। आप चाहते हैं 10,000 का टेबल प्रिंट हो जाए, 1 लाख का प्रिंट हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये कोड यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक प्लस करता हूँ, ठीक है। प्लस से एक टैब आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, और मैं रन करता हूँ और इसको मैं 500 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। देखिए 500 का टेबल ये प्रिंट हो गया। आप किसी का भी टेबल प्रिंट करवा सकते हैं, 1 लाख का भी प्रिंट करवा सकते हैं, 10 लाख का भी प्रिंट करवा सकते हैं, 1 करोड़ का भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। आई डोंट नो कि मैं कितना का प्रिंट करवाने जा रहा हूँ, मगर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। देखिए आपको जितना का भी प्रिंट करवाना है प्रिंट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोड वर्क कर रहा है, कोड पूरा अच्छे से रन कर रहा है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में रिवर्स करना सीखेंगे, वो भी जो फॉर लूप के थ्रू करेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम, और ये जो है स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं और हम इंटीजर में भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इस कोड को हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसे, उसके बाद एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना कोड लिखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू मैं इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटर द वैल्यू ले लेता हूँ, इंटर द वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मैं फोर लूप, मैं बोला था कि मैं फोर लूप से कोड करूंगा, ठीक है। तो मैं फोर लूप का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। फोर आई इन रेंज, ठीक है। अब कितना तक चलेगा, लेंथ, ठीक है। लेंथ जो है कहाँ तक जाएगा, लेंथ ए है, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं ए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मुझे करना है, मुझे -1 से रिवर्स करना है। रिवर्स जो है तो इसका मतलब है कि -1 से, ठीक है, फिर -1 तक जाएगा और -1 होते होते यानी डिक्रीमेंट जो है करते रहेगा, ठीक है। ये -1 जो पहले अच्छा से समझ लीजिए, ये -1 जो है पूरा लास्ट से पर जाके उसके बाद क्या करेगा, ये -1 जो है पूरा
जो ये ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। और ये जो माइनस लास्ट का जो माइनस है, ये जो है डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इंडेंटेशन लगाने के बाद प्रिंट करते हैं, प्रिंट प्रिंट ए, ठीक है। उसके बाद आई करना है, फॉर लूप में आई है, ठीक है। उसके बाद देते हैं कॉमा, उसके बाद इंड इज इक्वल टू, और स्पेस थोड़ा सा दे देते हैं, ठीक है। फिर कोड को चलाते हैं, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम हेलो, ठीक है। देखिए तो ये क्या है, रिवर्स हो गया। देख सकते हैं पूरा ये रिवर्स हो गया बहुत अच्छे से, ये कोड काम कर रहा है, ठीक है। और हमें और बहुत अच्छे से और बहुत बेसिक से मैं इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। पहले इसको कॉपी कर लेते हैं फिर से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको स्पेस चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये दोनों के बीच में आप एक स्पेस देते हैं तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। जैसे मैं रन करता हूँ, ठीक है, हेलो, हेलो मनीष, ठीक है। तो मैं जैसे ही रन करूंगा तो देखिए यहाँ पे एक एक करके स्पेस आ गया। आपको स्पेस नहीं चाहिए तो यहाँ पे स्पेस को हटा सकते हैं। फिर से रन करिए, हेलो मनीष, ठीक है। देखिए ये पूरा रिवर्स हो गया है और ये कोड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। मैं कोड को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने क्या किया हूँ, मैंने ए इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है। मैं यूजर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप चलाया, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। जो इसका जो लेंथ होगा, जैसे कि ये मैंने लिया है, ठीक है। इसका लेंथ जो है, इसमें मैंने ए है, ठीक है, तो इसमें स्टोर किया हूँ। तो उसके बाद क्या है, लेंथ ए -1, यानी ये -1 से शुरू होगा, इंडेक्स का -1 से शुरू होगा और ये -1 तक जाएगा। -1 इसलिए जाता है क्योंकि मैं जीरो दूंगा तो एक कम ही लेता है, ठीक है। तो यानी ये जीरो है तो समझ लो ये -1 तक जाएगा, इसीलिए मैं -1 लिया हूँ, ठीक है। और ये लास्ट का जो -1 है, ये एक एक करके डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। आप -1 किए हैं तो क्योंकि मुझे रिवर्स करना है तो पीछे से मेरे रिवर्स आएगा, तो मैंने -1 करके ये जो है डिक्रीमेंट एक एक करके होगा, ठीक है। तो ये आप लूप कैसे चल रहा है आप ये समझ गए होंगे, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं से समझाया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, प्रिंट ए, ठीक है। और ये जो आई है, ये मान के चलिए आप ऐसे समझिए, ये जो ए है और ये एक आई है, ठीक है। मैंने प्रिंट ए आई लिया हूँ, समझ लीजिए। आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, ये ऐसे समझाया नहीं जाता है, मगर तब मैं आपको इजी में समझा दिया। उसके बाद कॉमा डाल के इंड दे दिया। इसका मतलब है कि ये जो स्पेस जो है, आप जैसे यहाँ पे इंटर करिएगा तो ये थोड़ा सा स्पेस लेगा, और नहीं आपको चाहिए तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल वी। इसको मैं, आप चाहते हैं ना, ये स्ट्रिंग को भी ले सकता है और ये 1 2 3 किसी को भी नंबर को भी ले सकता है। अब कोई भी इसको जैसा प्रिंट करवाएंगे तो ये रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये मैंने एक ऐसा कोड बनाया है जिससे ये स्ट्रिंग और इंटीजर ये दोनों ही को रिवर्स कर सकता है, ठीक है। आप कोई भी कोड कर रहे हो तो इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि क्या हम ऐसा कोड लिख सकते हैं जिसमें कि उसको आपको 1 ही मिनट टाइम मिलेगा या 2 मिनट टाइम देगा, बोलेगा ऐसा कोड लिख के बताओ रिवर्स हो, जिसमें कि हम कुछ भी रिवर्स कर सकें, ठीक है। नंबर इंटीजर भी हो, स्ट्रिंग वैल्यू भी हो, तो कुछ भी स्ट्रिंग कर सकते हैं, मतलब रिवर्स कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये कोड जो है बहुत बेहतर है, ठीक है। और इतिहास करके इंटरव्यू टीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है। रिवर्स करके दिखाओ, ठीक है। आपको बहुत कम टाइम मिलेगा तो आप ये कोड को कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस कोड को कैसे करना है। और मैं एक और कोड को सिर्फ आपको एक काम करता हूँ, इसको रन करता हूँ और 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लेता हूँ। देखिए तो ये जो है पूरा का पूरा स्ट्रिंग को भी ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो आप समझ गए हो, आई होप कि मैं ऑलरेडी ये सब वीडियो जो है फॉर लूप का पूरा जो सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो इस फॉर लूप में बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी ये इतना सब हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इतना सॉल्व हो चुका है, धीरे धीरे वीडियो में और भी ये सारे लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा और भी बहुत सारे वीडियोस को मैं ऐड करता रहूंगा। उसके बाद वाइल लूप चलेंगे, ठीक है। उसके बाद पूरा पैटर्न का वीडियो सीरीज कम से कम 50 से 100 वीडियो आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मैंने वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ फॉर लूप का, क्योंकि बहुत सारे वीडियो में एक फॉर लूप चला देता है, एक वाइल लूप सिखा देता है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता है। तो मैं इस वीडियो में, इस ये सीरीज में सिर्फ प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो को और ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहते, यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फॉर लूप में सीखने वाले हैं, नंबर ऑफ वॉवेल्स प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, एक स्ट्रिंग से, ठीक है। तो काउंट ऑफ द नंबर ऑफ द वॉवेल्स इन अ गिवन स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप, ठीक है। तो पहले समझते हैं वॉवेल क्या होता है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपना गूगल में, ठीक है। तो वॉवेल क्या होता है पहले ये, ठीक है। इन इंग्लिश वॉवेल इज अ लेटर ए ई आई ओ यू एंड डी। यू जो है, ये जैसे कि 5 लेटर ए ई आई ओ यू वोवेल है, ठीक है। और थोड़ा सा और नीचे आता है, देखिए, जैसे कि एप्पल है, ठीक है। तो ए जो है पहला लेटर मैच कर रहा है, कोई भी लेटर में ए ई आई ओ यू पहला लेटर
मैच करेगा तो वो समझ लीजिए कि वोवेल है, ठीक है। और वोवेल और कॉन्सोनेंट क्या होता है, थोड़ा कॉन्सोनेंट के बारे में जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब पर मैं बता देता हूँ। मान के चलिए एक लेटर में ए टू जेड में 26 वर्ड होता है, ठीक है। 26 वर्ड में 5 वोवेल हो गए, तो कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 21। ये सब जो है कॉन्सोनेंट है, इसके जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मैंने बता दिया हूँ कि वोवेल क्या है। चलिए तो इसको अब थोड़ा कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं कि कोड कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बहुत बेसिक से हम समझेंगे, तो पहले हम यूजर इनपुट के लिए ले लेते हैं। यूजर इनपुट लेते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है। इंटर द वैल्यू, ठीक है। सॉरी, हाँ, उसके बाद आप लगाने वाले हैं काउंट, जीरो कर देते हैं, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। उसके बाद लगाएंगे हम फॉर लूप, ठीक है। फोर कैर, सॉरी सॉरी, फिर से हम फॉर लूप चला रहे हैं। फोर कैर इन टेक्स्ट, टेक्स्ट पहले कोड को लिख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इफ कैर डॉट लोअर, लोअर लगा देते हैं। उसके बाद इन वोवेल, ठीक है। इसमें लिख देते हैं ए आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अपना लिखने के बाद इंडेंटेशन सही रखते हैं, उसके बाद काउंट करते हैं +1, ठीक है। ठीक है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1, ठीक है, गलती से हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट करवा देते हैं काउंट को, ठीक है। अब देखते हैं मेरा कोड चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो कोड सही में काम कर रहा है, और इसमें हम लिख देते हैं APPLE एप्पल लिख देता हूँ। और देखिए इसमें क्या है, वोवेल जो है, देखिए APPLE जो है, इसमें क्या हुआ कि एक ए आ रहा है और एक ई आ रहा है, तो काउंट जो इसका 2 हो गया है, ठीक है। और हम यहाँ पर जो है वैल्यू, इंटर द वैल्यू में स्पेलिंग थोड़ा सा फुल लिख देते हैं, वैल्यू, ठीक है। अब फिर से एक बार रन करते हैं। अब लिख देते हैं APPLE एप्पल, फिर एंटर करते हैं, तो देखिए ये पूरा स्पेस यहाँ पर आ गया था, थोड़ा सा कोड को करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 आ गया है। इसी कोड को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चेंज नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि कोड काम कैसे कर रहा है, ठीक है। लिखते हैं मनीष APPLE एप्पल, अब देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये टोटल भी काउंट कर देता है, ठीक है। आप स्पेस रखिए या नहीं रखिए, इस बॉक्स के अंदर जितना भी वर्ड डालिएगा सारा का सारा वो काउंट कर देगा, ठीक है। इसमें क्या था कि ये एक ए, ये एक आई, दो, ये एक 3, और ये एक ई, 4, ठीक है। तो काउंट जो है एकदम करेक्ट है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कोड को और सही करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि मैं लगा देता हूँ नंबर, द वोवेल्स, ठीक है। तो इसे भी करते हैं प्रिंट। इसको मैं एक बार रन करता हूँ, और सॉरी को एरर आ गया, इसको कॉमा कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ एप्पल, तो देखिए नंबर ऑफ वोवेल्स कितना है, 2 आ गया, ठीक है। देखिए जब मैं जो भी कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत बेसिक से लिख रहा हूँ, तो अच्छे से समझिएगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने एक यूज़र इनपुट लिया हूँ, ठीक है, टेक्स्ट यूज़र इनपुट लिया हूँ, ठीक है। फिर मैंने काउंट का जो वोवेल का जो काउंट होगा ना, स्टार्टिंग में 0 कर दिया हूँ, काउंट पहले में 0 कर दिया हूँ, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया हूँ। उसके बाद मैं लूप चलाया फॉर करेक्टर इन टेक्स्ट। मैं करेक्टर इसलिए लिया हूँ कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए मैं करेक्टर लिया हूँ, ठीक है। आई इन रेंज इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं ले रहा हूँ, मैं करेक्टर वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं लगाया इफ करेक्टर लोअर, ठीक है, इन AIOU, ठीक है, AIOU, यानी ये जो वोवेल है इससे जब मैच होगा, ठीक है, कोई भी वर्ड डालेंगे मैच होगा, तो काउंट +1 एक एक करके वो काउंट प्लस कर देगा, ठीक है। तभी जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, कोई भी मैं नाम लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिख देता हूँ मनीष कुमार, ठीक है।
वो इसमें कितना है, 4 आया, तो नंबर जो है वो एक एक करके काउंट कर लिया, ठीक है, लूप चला के वो अपना काउंट कर लिया, और यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है ये 4 प्रिंट कर दिया, ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ तीर नहीं मारना था। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हम इस वीडियो में फैक्टोरियल सीखने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग फॉर लूप, इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन सब करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले फैक्टोरियल समझते हैं, और फैक्टोरियल समझने से पहले मैंने ऑलरेडी यहाँ सर्च करके रखा हूँ, ये जो मार्क है, ठीक है, ये जो साइन है, एक्सक्लेमेशन का मार्क्स जो है, ठीक है, इसका क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर, मैं ऑलरेडी पहले से सर्च करके रखा हूँ कि आप बहुत सर्च ना करना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो ये टू का जो फैक्टोरियल, ये जो साइन है ना, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। ये जो टू है और इसके बाद में जो ये साइन लगा है ना, ये पहचान, ये इसी से पता चलता है ये फैक्टोरियल, टू का फैक्टोरियल है, 2 into 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2। 3, ये जो मार्क्स है ना, इसका मतलब है कि 3 into 2 into 1 तक जाएगा, यानी जितना भी नंबर से शुरू हो, या 5 हो या 10 हो, 10 से शुरू होगा ये 1 तक जाएगा, 9 से शुरू होगा ये पूरा इंटू करते करते 1 तक जाएगा, ठीक है। और इसी को जब इंटू कर देते हैं सबको, तो उसी को पूरा फैक्टोरियल आ जाता है, उसी को हम फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। जैसे 5 है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 इज इक्वल टू 120, ये सबको इंटू कर देंगे, तो 5 का फैक्टोरियल जो है 120 आएगा, ठीक है। यही होता है फैक्टोरियल। चलिए इसको हम कोड में थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, 5 लेता हूँ, ठीक है, फिर बाद में यूजर इनपुट भी लेंगे, पहले ये सीख लेते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल इज इक्वल टू मैं 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है, यानी 1 तक मेरा इंटू होते रहेगा, ठीक है, उससे नीचे नहीं जाएगा। उसके बाद मैं फोर लूप चला रहा, फोर आई इन रेंज, ठीक है। मैं रेंज का स्पेलिंग थोड़ा सा सही कर देता हूँ, रेंज 1 से शुरू होगा, n+1 तक जाएगा, ठीक है। मैं कॉलन लगा के इंडेंटेशन सही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट यानी फैक्टोरियल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट से डिनोट किया हूँ इसीलिए, ठीक है। इसको क्या करता हूँ, इंटू आई से, ठीक है, इंटू आई करूंगा, उसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट फैक्ट, ठीक है। अब देखिए इसका 5 का जो फैक्टोरियल है 120 है, ठीक है, 120 है, ठीक है। तो मैंने कैसे किया हूँ मैं बता दे रहा हूँ। मैंने 5 का फैक्टोरियल 120 होता है, ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 5 इज इक्वल टू 1, मैं इसलिए 1 किया हूँ कि जब भी ये इंटू हो रहा होगा तो ये 1 तक ही लास्ट हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। जैसे ये 0 हो जाएगा, मैं यहाँ पे नहीं करता, तो ये 0 तक चला जाएगा, इसका जो आउटपुट है पूरा 0 तक आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे इंटू जब होगा तो वो पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे 1 कर दिया हूँ, ठीक है। और देखिए फोर आई इन रेंज 1, 1 से शुरू होगा, n+1 तक जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, ठीक है। और क्या करेगा, ये जो फैक्टोरियल 1 जो मैं यहाँ से किया हूँ, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल इंटू आई तक, जैसे जब तक ये 1 2 3, जब जितना तक ये जाएगा, जैसे ये है ना, ये n+1 तक जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये आई जो है ये इंटू करता रहेगा, ठीक है। और जब इंटू कर लेगा तो ये फैक्ट इसमें स्टोर कर लेगा, ठीक है। और मैं इसी प्रिंट को, मतलब प्रिंट करवा रहा हूँ ये फैक्ट को, तो मेरा जो आउटपुट है 120 आएगा, ठीक है। खुद से एक दो बार ड्राई रन करिए, खुद से समझिए, ठीक है। बहुत इजी है, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है। तो चलिए मैं इसी कोड को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है, यूज़र इनपुट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यूज़र इनपुट लेने के लिए इंट लेते हैं, ठीक है। इंट इसलिए लेते हैं कि इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मैं इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, इंटर द वैल्यू ले रहा हूँ, इंटर द वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, यहाँ पे 6 करता हूँ, ठीक है। तो 6 का फैक्टोरियल क्या है, 720 है, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, पहले एक दफा 5 का रन करवाता हूँ, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि मेरा जो ये 120 आया ये करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 120 है, तो इसका मतलब है कि ये करेक्ट है, ठीक है। मैं चाहता हूँ फिर से शिफ्ट और इंटर से जितना बार चाहे उतना बार आप रन करवा सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि 15 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो 15 का देखिए कितना लंबा आंसर आया है, ठीक है। 15 का फैक्टोरियल क्या है, 1307674368 है, ठीक है। उसीलिए मैं इसे थोड़ा सा कम नंबर पे ही रखता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं 7 का करता हूँ, तो 7 का होता है 5040, ठीक है, 5040, ठीक है। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट था। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू। नंबर फॉर्म 10 to
1 या 0 तक हम जो है रिवर्स में करेंगे, ठीक है। तो 10 से लेके हम 0 तक जो है रिवर्स करेंगे वी यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। बहुत कुछ नहीं करना है, मुझे रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, मैं कम करता हूँ 10 तक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फॉर लूप यूज करता हूँ। फॉर आई इन रेंज, बहुत इजी है, ठीक है। मैं काम करता हूँ 10 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। -1 तक जाएगा, ठीक है। और -1 होते होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कॉलन लगाता हूँ, ठीक है। उसके बाद में प्रिंट कर देता हूँ आई को, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 10 से स्टार्ट होगा, 0 तक जाएगा, ठीक है। बहुत इजी कोड है, मैंने बहुत सिंपल वे में समझाया हूँ, ठीक है। देखिए 10 से स्टार्ट हुआ है और 0 तक गया है, ठीक है। मैं 10 से 0 तक पूरा प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इंडेक्स नंबर जब मेरा 10 से स्टार्ट होता है तो पूरा एकदम 0 एकदम स्टार्टिंग तक प्रिंट करवाता है, ठीक है। तो आप इस कोड को थोड़ा सा चेंज नहीं, मैं एक और तरीका बता देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया हूँ, कंट्रोल सी से कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो 10 लिखा हूँ ना, 10 की जगह आप यहाँ पे एन भी लिखते हैं, सॉरी, यहाँ पे एन भी लिखते हैं, तो इससे वही मतलब हो जाता है। आप क्वेश्चन जो है समझिएगा ठीक से, क्योंकि एन जो है यहाँ पर देखिए मैंने डिक्लेयर किया हूँ 10, ठीक है। तो ये 10 से शुरू करिए या एन से शुरू करिए, जो रिजल्ट है एक ही सेम ही आएगा, ठीक है। देखिए 10 से शुरू होगा 9 तक ही जाएगा। चलिए मैं इस बहुत बेसिक सा कोड है, मैं इस कोड को जो है यूजर इनपुट लेता हूँ, ठीक है। आप जितना चाहे उतना भी रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इंट लेता हूँ, उसके बाद में इनपुट इंटर द वैल्यू, ठीक है। इंटर द वैल्यू, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, मुझे 20 तक रिवर्स चाहिए। एक मिनट, सॉरी, हाँ सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया हूँ। मेरे को यहाँ पे एन करना था, ठीक है। अब मैं रिवर्स करता हूँ 20। तो देखिए ये 20 तक रिवर्स हो रहा है, ठीक है। 20 से लेके पूरा एकदम 0 तक जाएगा, ठीक है। पूरा 0 तक जाएगा। यहाँ पे इसलिए मिस्टेक आया था कि मैंने यहाँ पे जो है डिक्लेयर 20 कर दिया, 10 कर दिया था पहले वाला क्वेश्चन का, इसीलिए ये पहला बार में रॉन्ग आया था, ठीक है। आप यहाँ हमेशा ध्यान से देखिएगा कि आपको शुरू कहाँ से करना है, खत्म कैसे करना है, कहाँ तक करना है, और कहाँ तक ये माइनस होते होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये 1 तक रहे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 1 तक रहे, तो इसका आउटपुट देखते हैं कितना रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ 10 तक, ठीक है, 10। तो देखिए यहाँ पे जो एक जो है पीछे से कम हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये इंडेक्स जो है ये 1 तक ही रुक जाएगा। पहला इंडेक्स होता है 0, उसके बाद होता है 1, ठीक है। तो ये जो है एक कम हो जाएगा, इसी से आपको पता चलता है कि ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ से शुरू होगा, ठीक है। एन जो है कहाँ से शुरू होगा, मैंने 10 दिया तो 10 से शुरू होगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स का 1 तक जाएगा, ठीक है। और ये जो है -1, ये -1 होते होते जाएगा, ठीक है। यानी ये जो डिक्रीमेंट करते जाएगा, ठीक है। तो यही है इसका लॉजिक। आप इसे मैंने यहाँ पे चेंज किया हो, तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने एक यूजर इनपुट भी लिया हूँ और एक डायरेक्ट ऐसे समझा दिया। बहुत इजी है, 3 लाइन का कोड है, ठीक है। इसमें ज़्यादा लॉजिक लगाना नहीं है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं आप, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में फाइंड द सम ऑफ डिजिट गिवन नंबर यूजिंग फॉर लूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फॉर लूप का यूज करने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं किया गया। जैसे कि मैं सम ऑफ डिजिट, जैसे कि सम ऑफ डिजिट का मतलब है कि मान के चलिए जितनी भी डिजिट हैं, जैसे कि 10 है, ठीक है। तो 10 से लेके 10, 9, 8, जितने भी सबको प्लस कर देते हैं तो कितना ये नंबर होता है, ठीक है। उसी को हम करने वाले, बहुत इजी वे में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इज इक्वल टू ले लेता हूँ 10, ठीक है। सम को कर देता हूँ मैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। 1 कॉमा एन प्लस 1 तक जाएगा, ठीक है। इंडेंटेशन सही करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं करता हूँ सम में स्टोर कर लेता हूँ। सम इज इक्वल टू सम, ठीक है। सम प्लस काम करता हूँ, इसको मैं आई कर देता हूँ, ठीक है। फिर मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कोड कैसे काम भी कर रहा है, कैसे ये रन कर रहा है, ठीक है। मैं इसको सम, ठीक है, मैं उसका इसको रन करता हूँ, ठीक है।
तो 10 का कितना होता है जब मैं इंटू कर प्लस करता हूँ, जैसे कि 1 प्लस 2 3 प्लस 4, इस तरीके से मैं जब इसको सम करता हूँ, तो इसका जो आउटपुट है ये 15 आता है। ठीक है, जब आप खुद से भी इसको प्लस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जांपल में ले लेता हूँ 5। ठीक है, तो 5 का क्या होता है, तो 5 का होता है 15। ठीक है, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। ठीक है, 5 और इज इक्वल टू हो जाता है 15। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और प्लस कर देता हूँ, प्लस छूट गया गलती से। हाँ ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 5 5 और 4 जो है 9 होता है। ठीक है, और 9 और 3 जो है ये कितना होता है, 12 हो जाता है। और ये जो 2 है ये 14 हो जाता है, फिर 1 जो है ये 15 हो जाता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक। इससे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप जब कोडिंग कर रहे हैं तो मैं काम करता हूँ इसे थोड़ा सा एक और प्लस करता हूँ और यहाँ पे यूज़र इनपुट लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, यूज़र इनपुट भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे यूज़र इनपुट ही लिया जाएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ इनपुट। ठीक है, इंटर द वैल्यू, इंटर द नंबर ले लेता हूँ, नंबर लेता हूँ, फिर इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ 20। तो 20 का कितना होता है, 210 होता है। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रन करता हूँ और मैं एक बार 5 लेता हूँ, तो पता चल जाएगा कि मेरा आंसर जो है ये पहले वाला जो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सही है। तो फिर से मैं रन करता हूँ और आप चाहते हैं कि मैं 500 का भी चेक करना चाहता हूँ, तो ये 500 का भी चेक कर देगा। आप ये 10 लाख का भी चेक करना चाहते हैं तो 10 लाख का भी ये कर देगा। ठीक है, मैं 1000 का चेक करना चाहता हूँ तो ये 1000 भी चेक कर देगा। ठीक है, आप जितना चाहें उतना। ये लॉजिक एक बार बिल्ड हो गया तो फिर आपको किसी का भी टेंशन नहीं लेना, ये हर जगह ये कोड काम करेगा। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में काम करेगा। इस कोड को आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कंपाइलर में, पाइथन का कंपाइलर में इसे रन करवाना चाहता हूँ, कोई भी कंपाइलर में, जुपिटर में इसको मैं जैसे रन करूंगा तो ये कोड काम। और सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया। इसको मैं फिर से करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ और मैं यहाँ पे देखिए इंटर द वैल्यू आ गया है और मैं यहाँ पे देता हूँ 5, तो यहाँ पे जो आउटपुट है इसका 15 आ गया है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन में ये काम करेगा, VS कोड हो या कोई भी एप्लीकेशन में काम कर जाएगा, तो टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया हूँ, अच्छे से समझा दिया हूँ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में फिबोनाची सीरीज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम गूगल में पहले आगे फिबोनाची सीरीज क्या होता है देखिए, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि एक नंबर है। ठीक है, फिबोनाची सीरीज में 0 है, ये प्लस 0 प्लस 1 करते हैं तो ये 1 हो जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक पीछे आते हैं। ठीक है, जैसे ये 1 आ गया तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, फिर ये 2 पे चलेंगे, 2 और जो है उसके बाद जो है क्या है, 2 प्लस 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, 5 होता है ये। ठीक है, फिबोनाची सीरीज इस तरीके का पैटर्न में ये काम करता है। फिर हम बहुत और भी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी सर्च करके रखा हूँ फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये 0 है। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, पहले 2 नंबर को लेते हैं फिर प्लस करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फिबोनाची सीरीज में जो है ये जब 2 नंबर को प्लस किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, तो 1 और फिर 1, ये जब 2 नंबर को फिर प्लस करेंगे तो फिर ये 2 आ गया। ठीक है, तो फिर 2 और प्लस 1। ठीक है, तो क्या होगा, ये 3 आ गया। ठीक है, फिर 2 और 3 को जब प्लस करते हैं तो ये 5 आ गया। इस तरीके से ये सीक्वेंस में प्लस होता है। ठीक है, एक इससे प्लस होगा। ठीक है, फिर ये इससे प्लस होगा। ठीक है, फिर ये एक इससे प्लस होता है। ठीक है, फिर ये एक इससे प्लस होता है। इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, और मैं ऑलरेडी यहाँ पे कोड लिख के रखा हुआ हूँ। ठीक है, और इसको मैं एक बार रन भी करवा दिया था, क्योंकि ये कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है अच्छे से। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रन करवाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 5 को मैं पहले रन करवाता हूँ। तो इसका फिबोनाची सीरीज क्या होता है, 0 1 1 और 2 और 3 होता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस में काम करता है जब 5 डालते हैं। तो इसी कोड को आप किसी भी जगह पे आप रन करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि पाइथन में यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर में रन करवाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 10 करता हूँ तो इसका पैटर्न जो है फिबोनाची सीरीज का देखिए आ गया है। ठीक है, ये 1 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, ये जो है पूरा 10 तक का फिबोनाची सीरीज है। ठीक है, चलिए मैं इसको कोड को थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले यूजर इनपुट लिया हूँ। ठीक है, फिर मैंने ए और बी जो है, मैंने ए को 0 दे दिया हूँ और बी को 1 दे दिया हूँ। ठीक है,
उसके बाद क्या फॉर लूप चलाया हूँ, ठीक है। उसके बाद प्रिंट ए, ठीक है। सुनिए, इंड इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर जो मैं थोड़ा सा स्पेस दिया हूँ, इसलिए स्पेस दिया हूँ। मैं स्पेस को बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे जो है ये स्पेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको पहले एक बार रन करवाता हूँ। देखिए, इसका मान के चलिए मैं 5 करता हूँ, तो इसका जो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस शो करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्पेस दिया था, ठीक है। तो आप इसे समझिएगा कि मैं यहाँ पे क्यों दिया हूँ, इसको यूज़ किया हूँ, ठीक है। तो मैं एक स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं 5 करता हूँ, तो देखिए इसका आउटपुट जो है थोड़ा स्पेस स्पेस जब देते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, तो फिर समझ में आता है कि ये काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर दिया हूँ, इसको एक पैटर्न के थ्रू जो है इसे एक सम करवाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। जैसे कि ए और बी इज इक्वल टू बी कर दिया, और ए बी को ही प्लस करवा दिया हूँ, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है फिबोनाची सीरीज का, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ फिबोनाची सीरीज में। और हाँ, इस वीडियो में फॉर लूप का सारे के सारे 10 क्वेश्चन का जो मेरा जो सीरीज चल रहा था, मैंने 10 क्वेश्चन को पूरा प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो खत्म हो गया है फिर फॉर लूप का, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।